हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे हम इसका। फार्माकोलॉजी हमारी ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, जो दो वर्ड्स हैं हमारे। फर्स्ट इज फार्माकोन्स, सेकेंड लोगस। फार्माकोन्स का मीनिंग होता है हमारा ड्रग, लोगस का मीनिंग होता है स्टडी या फिर नॉलेज। देन हमारे फादर फार्माकोलॉजी कौन थे? सर जोनस एर्नेस्ट ओसवाल्ड स्किमेडेबर्ग। इनका बर्थ हुआ था 1838 में और डेथ हुई थी 1921 में। देन हम आगे पढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन। फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। इसमें क्या बता रखा है कि जो फार्माकोलॉजी है वो डील करती है हमारी ड्रग्स की स्टडी के साथ, और उनका इंटरेक्शन क्या होगा हमारे लिविंग सिस्टम में उनके साथ। आगे हमारी आती है ब्रांचेस। दो ब्रांचेज होती है हमारी फार्माकोलॉजी की। फर्स्ट वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकंड वन इज़ फार्माकोडायनामिक्स। देन हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स होती है हमारी स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स। इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सबसे पहले जो हमारा ड्रग होगा एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन मेटाबोलाइज होगा, देन हमारी बॉडी में एलिमिनेट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ड्रग होगी वो स्प्लिट आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से, उसका हम एलिमिनेशन बोलते हैं। देन हमारी ब्रांच आती है फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं एक्शंस ऑफ ड्रग की, जो कि इंक्लूड करता है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स। मतलब फार्माकोलॉजी रिस्पॉन्स क्या देगा हमारी बॉडी में, कितने टाइम में देगा, और कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा वो हो जाएगा हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। देन हमारा आता है सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स होते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे माइक्रोब से, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, है ना। हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंथेटिक सोर्स। इसका मतलब जो ड्रग्स होते हैं जो सिंथेसाइज की जाती है कहाँ पे, लेबोरेटरी वगैरह में केमिकल मेथड यूज़ करके, है ना, वो होता है। बायोलॉजिकल सोर्स सबसे पहले हमारा आता है इसमें प्लांट्स। देखिए प्लांट से हम कैसे ड्रग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो इसमें दे रखा है हमारा मैनी ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं हमें। ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ड्रग्स होते हैं ना, एक पर्टिकुलर पार्ट से एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाला जाता है। एग्जाम्पल जैसे बेलाडोमा की रूट से हमें ड्रग मिलता है। आगे हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ऑब्टेन होती है, जिसके लिए एग्जांपल दे रखा है पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन कहाँ से होता है, पेनिसिलिन नोटेटम बैक्टीरिया से, है ना। देन हमारे आगे दे रखी है एनिमल एज ए सोर्स ऑफ द ड्रग्स। एनिमल से क्या क्या मिलता है, ACTH हार्मोन मिलता है, कोड लीवर ऑयल मिलता है ना। आगे हमारी मिनरल्स क्या क्या होती है, आयरन, जिंक, कैल्शियम। कैल्शियम एक मेजर कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती है बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, टिप्स के लिए, है ना। देन हमारी आती है एस्पिरिन और नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन हमारी एक नर्वस सिस्टम की ड्रग है जो हमारी डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे CNS को, ठीक है। आगे आते हैं हमारे ह्यूमन्स में। ह्यूमन्स में इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती है हमारी ब्लड से एक्सट्रैक्ट आउट करके उन्हें हम उनको एज ए वैक्सीन, जैसे IgA एंटीबॉडी होती है उसका एज ए वैक्सीन भी यूज़ करते हैं हम, है ना। अदर सोर्सेज में क्या होगा, अदर टेक्निक्स होगी जो हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे उनके जीन्स को, देन हम यूज़ कर सकते हैं उनको एज ए ड्रग्स, जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA, एब्रेडोमा टेक्निक। देन हमारा आता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो हमारी 3 रूट्स होते हैं, फर्स्ट एंटेरल, सेकंड पेरेंटल, थर्ड है लोकल। एंटेरल में क्या आएगा हमारा ओरल रूट, पेरेंटल में आएगा हमारा इंजेक्शन, ट्रांसम्यूकोजल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशन। लोकल में आएगा हमारा डर्मल एप्लीकेशन, इंस्टिलेशन, इंसर्शन, इंसल्फेशन। देन हम अपना एंटेरल रूट एक्सप्लेन करते हैं। ओरल आता है इसमें, इसमें इन्वॉल्व करता है ओरल इंजेक्शन ऑफ द ड्रग्स। एडवांटेज क्या होगी हमारी इसकी, सेफेस्ट और नॉन इन्वेजिव ड्रग रूट होती है हमारी ये, कन्वीनियंट और एफिशिएंट रूट होती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगी इसकी ड्रग्स की। डिसएडवांटेज क्या होगी हमारी, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, बहुत स्लोली एक्ट करेगी।
इरिटेशन या अनप्लीजेंट ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती, जिनका अच्छा टेस्ट नहीं होता, नहीं कर सकते हम उनको ओरली एडमिनिस्टर। थर्ड है हमारा जीआई ट्रैक को इरिटेशन भी कॉज कर सकती है, वोमिटिंग वगैरह हो जाएगी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे एग्जांपल हमारी एंटीबायोटिक्स है, कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो एब्जॉर्ब नहीं होती ओरली। इरेगुलरिटी हो सकती है हमारी एब्जॉर्प्शन के अंदर। गैस्ट्रिक जूस होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं कुछ ड्रग से, जैसे एग्जांपल हमारी इंसुलिन, अगर हम एंटीबायोटिक ज़्यादा लेते हैं तो इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाती है हमारे स्टमक में। आगे क्या दे रखा है, अनकोऑपरेटिव या अनकॉन्शियस पेशेंट्स को हम नहीं दे सकते ओरली ड्रग, क्या पता एस्पायरेट कर जाए, है ना। देन हमारे आते हैं, इसका बहुत सारा जो फर्स्ट पास मैकेनिज्म होता है ना, मेनली हमारे लीवर में होता है। उसके बाद हमारी बस एक स्मॉल अमाउंट बचती है, किसके लिए, थेरेपेटिक पर्पस के लिए।